किसान की बेटी एक बहुत गरीब किसान था। वह अपनी बेटी के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उसके पास खेती करने के लिए इतनी कम जमीन थी कि उसकी फसल को बेचकर उसे बिल्कुल थोड़े से रुपए मिलते थे। उन रुपयों से वह लोग ठीक से खाना भी नहीं खा पाते थे। एक दिन वह किसान राजा के पास अपनी समस्या लेकर गया। राजा बहुत दयालु था। उन्होंने किसान को अपनी जमीन में से थोड़ी सी हिस्सा दे दी खेती करने के लिए। उन्होंने कहा कि यह जमीन तो हमारी ही रहेगी, लेकिन इस पर उगने वाली फसल तुम्हारी होगी। किसान ने राजा को बहुत बहुत धन्यवाद किया और वहां से चला गया। एक दिन वह खेत की जुताई कर रहा था, तभी उसका हल किसी कठोर चीज से टकरा गया। किसान ने वहां पर खोद कर देखा तो उसे सोने की एक ओखल मिली। किसान बहुत ईमानदार इंसान था। उसने अपनी बेटी से कहा, हमें यह ओखल राजा के खेत से मिला है। जिसकी जमीन है उसी की यह ओखल भी है, इसीलिए हमको इसे राजा को लौटा देना चाहिए। किसान की बेटी बोली, नहीं पिताजी, आप ऐसा मत कीजिए। आपको सिर्फ ओखल मिली है। यदि राजा ने आपसे इसकी सोने की मूसल भी मांग ली तो आप क्या करोगे? आप इस ओखल को अपने ही पास रखिए। लेकिन किसान को यह बात ठीक नहीं लगी और वह बोला, जो चीज हमें मिली ही नहीं उसे मांगने का कोई अधिकार नहीं। वह राजा के पास ओखल लेकर पहुंच गया, लेकिन दरबार में ठीक वैसा ही हुआ जैसा कि किसान की बेटी ने सोचा था। राजा ने सोचा कि किसान ने लालच में आकर मूसल अपने पास रख ली है। किसान बेचारा सोने की मूसल कहाँ से ला कर देता। नतीजा यह हुआ कि किसान को जेल में डाल दिया गया। जेल में ना उसे ढंग से खाना मिलता था, ना पानी। किसान को ऐसी गलती की सजा दी गई थी जो उसने किया ही नहीं था। वह खाए पिए बिना बीमार हो गया। लेटे लेटे वह रोता रहता था और कहता था कि बेटी की बात मानी होती, काश मैंने अपनी बेटी की बात मानी होती। एक दिन राजा ने उसे ऐसा कहते हुए सुन लिया। उन्होंने किसान से पूछा कि वह ऐसा क्यों कह रहा है। तब किसान ने राजा को पूरी बात बताई। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और किसान को तुरंत जेल से बाहर निकाल दिया। किसान की बेटी को राजा ने दरबार में बुलवाया। किसान की बेटी से बात करने के बाद राजा को पता चल गया कि वह कितनी बुद्धिमान है। किसान की बेटी को राजा के खजानों की मंत्री बना दिया गया। उन्हें रहने के लिए घर और सभी सुख सुविधाएं दी गई। किसान और उसकी बेटी सदा खुश रहने लगे। किसान को थोड़ा कष्ट जरूर झेलना पड़ा, लेकिन अंत में जीत सच्चाई की हुई। हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलें, चाहे समस्या कैसी भी हो, अंत में जीत सच्चाई की ही होती है। हेलो, आगे और भी ऐसी कहानियाँ देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।